डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट सेशन में 14.2 एक्सरसाइज पुरानी बुक में 16.2 दिया हुआ है ना। ये देखो हम बता चुके हैं। यहाँ आपको पहला नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस दिया हुआ है ना, दिख रहा है सबको। अब ये सैंपल स्पेस को यहाँ असाइनमेंट को इस रूप से लिखा हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ कि इस सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 0.1 है, इसका 0.01 है, 0.05 है एंड सो ऑन इस टाइप से। ये प्रोबेबिलिटी सही मायने में है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये वैलिड है या नहीं है। तो हम जो थ्योरी बताए हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होगा उसका सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, मतलब क्या हुआ कि सिग्मा अगर पी हम लिखेंगे तो इसका सम कितना आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 जब आ जाएगा श्योर इवेंट बताए थे सब, इसलिए डेफिनेशन अच्छे से याद रखोगे। एक क्वेश्चन ऐसा आना ही आना है एग्जाम में, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। इस सभी का जोड़ कितना आना चाहिए, 1। दूसरा चीज था कि ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होगा नेगेटिव नहीं होगा, नॉट कोई नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो ये अभी दो प्रॉपर्टीज हम मान के चलते हैं। अब इसको देखो, ये वैलिड प्रोबेबिलिटीज है या नहीं है, वैलिड असाइनमेंट है या नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे। इसको सबको जोड़ के देखो, ऐड करके देखो। यहां पर सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी अगर लिखेंगे तो ये 0.1 सबको जोड़ेंगे, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 और 0.6। कितना आएगा जोड़ने से, 1 आ रहा है, कंफर्म। हाँ बता, जोड़ो इसको, पॉइंट वाला जोड़। 1 आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, असाइनमेंट क्या है, इट इज वैलिड। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट इज वैलिड। यहां तक लिखना है, क्लियर। ये देखिए बी नंबर क्वेश्चन, इसका दिया हुआ प्रोबेबिलिटी W1 का या ω1 जो भी है 1/7, 1/7, 1/7 सबका, सभी को जोड़ेंगे हम। अगर इसका प्रोबेबिलिटी का तो 1/7 प्लस 1/7 प्लस आएगा ही आएगा 3, 5 है ना। तो इसका एलसीएम आएगा 7 और ये 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर आ गया। तो ये भी क्या होगा, वैलिड होगा ना, इट इज वैलिड असाइनमेंट है। ओके, इस टाइप से सारा चीज हम बनाते जाएंगे। देखिए इसका ये क्वेश्चन नंबर सी है, इसका प्रोबेबिलिटीज यहां पर दिया हुआ है। इसको हम अगर जोड़ेंगे तो देखिए 7, 6, 13, 13, 5, 18, 4, 22 और 3, 25, 2, 27 और 1, 28। लेकिन एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये देखिए 2.8 आ गया और क्या है, विच इज ग्रेटर देन 1, एक से ये बड़ा हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहां पर ये बड़ा हो गया, सो इट इज नॉट वैलिड असाइनमेंट, इट इज नॉट वैलिड। ओके, यहां तक बात सुना रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना। ये देखिए डी नंबर में हम बताए हैं, अभी प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है -0.1 वगैरह वगैरह। जैसे ही ये हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में किसी भी पार्ट में अगर नेगेटिव साइन आ गया तो वही क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वो प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी पहले बता चुके हैं कि नेगेटिव नहीं हो सकता है और सम एक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां लिखेंगे कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका देखिए W1 का और भी है यहाँ W5, लेकिन एक ही हमारे लिए काफी है।
इज इक्वल टू माइनस 0.1 विच इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट वैलिड असाइनमेंट। ओके, तो देखिए इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर मेरे पास आता है, आपके पास आता है, तो इतना आसानी से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब मेरे विचार से अगर इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर छूटना नहीं चाहिए। ओके, क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 14.2 एक्सरसाइज। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब दो बार, है ना। एक सिक्का को हम कितने बार उछालते हैं, 2 बार। तो जैसे ही ये हम यहां तक पढ़ेंगे वैसे हम दिमाग में आना चाहिए कि इसका सैंपल स्पेस पहले हम लिख लें कि एक सिक्का को 2 बार उछालने का सैंपल स्पेस क्या आएगा, है ना। तो देखिए एक सिक्का को अगर उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, और दूसरा का भी उछालेंगे तो क्या आएगा। तो इसका टोटल सैंपल स्पेस यहां आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही आएगा। दो ही बार कह रहा है तो 2 to the power 2 मतलब 4 सैंपल पॉइंट आएगा, 1 2 3 4। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, डेफिनेशन में हम जो है इसका विशेष जिक्र किए हैं, एटलीस्ट का और एटमोस्ट का। 1 टेल अकर्स, तो एक इवेंट हम ले लेते हैं ई, जो क्या शो कर रहा है, एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। है ना। तो देखिए ये इवेंट में कितना, कौन कौन पॉइंट आएगा, कम से कम एक टेल आना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, तो एटलीस्ट में देखिए ये एक टेल कम से कम हेड टेल में आ रहा है, टेल हेड में आ रहा है और टेल टेल में आ रहा है। बस में आ रही है यहां तक। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ ई मतलब सैंपल पॉइंट बटा एनएस। तो इसमें ई में कितने सैंपल पॉइंट हैं, 3, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब एटलीस्ट 1 टेल अकर्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना आ गया, 3/4। किसी को दिक्कत, यही मेरा आंसर होगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अ डाई इज थ्रोन, तो फाइंड द पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स। पहला कह रहा है कि अ प्राइम नंबर विल अपीयर। सबसे पहले अ डाई इज थ्रोन, जैसे यहां तक हम समझे इसका सैंपल स्पेस हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड कोई भी डाई है उसको थ्रो करेंगे तो यही में से कुछ आ सकता है। सैंपल स्पेस 1 2 6, ये हम 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, हाँ। तो डाई, यही क्वेश्चन सब में है, आगे जितना पड़ेगा लेकिन उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है सो हाई होता चला जाएगा। तो अ डाई इज थ्रोन, सैंपल स्पेस मेरा ये आएगा। जैसे ही हम लूडो जो खेलते हैं उसका पासा में 1 से 6 ही तक लिखा हुआ रहता, 7 या 0 नहीं रहता, 1 to 6। तो जैसे एक डाई को थ्रो करेंगे सैंपल स्पेस खट से दिमाग में आना चाहिए, यही होगा 1 to 6। अब यहां पर आइए कोई इवेंट ई मान लो, ये इवेंट ई क्या बता रहा है कि इसमें से अ प्राइम नंबर विल अपीयर। इवेंट ई क्या बता रहा है, अ प्राइम नंबर विल अपीयर। तो अब इसमें से देखिए कि अगर हम पासा को फेंकें तो उसमें प्राइम नंबर कौन कौन आ सकता है। तो 1 से 6 तक में ही कुछ आएगा ना। तो 1 से 6 तक में प्राइम कौन कौन है वो बताओ। 2 3 5। यहां बता दें कि 1 इज नॉट प्राइम, क्योंकि हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन पढ़ा है कि हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ
खुद से भाग लगेगा और एक से भाग लगेगा, लेकिन इसका एक का खुद एक ही फैक्टर है, इसलिए इट इज नॉट प्राइम। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2 और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम इज आल्सो 2। यहीं से शुरू होगा कारवा प्राइम का। बस में आ गए यहां तक। तो प्राइम नंबर जो है ये यहां से शुरू होगा। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, देखो इसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है। 4 नहीं होगा क्योंकि वो 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, खुद 4 से लग रहा है, इसलिए इट इज नॉट प्राइम। 5 प्राइम होगा क्योंकि ये खुद से भाग लग रहा है और 1 से, बाकी किसी से नहीं लगेगा। 6 भी नहीं होगा। तो यहां पर 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर आ गया मेरा। अब देखिए अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहा है, यही ई का, ई इवेंट हम मान लिए क्या प्राइम नंबर होने का, और प्राइम नंबर होने का ही हमको प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस। अब बताओ इसमें कितने पॉइंट्स हैं और टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं, कितना आएगा, आंसर आएगा। बस में आ रही है। हाँ ये देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन थर्ड का ही सेकेंड है। डाई इज थ्रोन, जैसे डाई इज थ्रोन सैंपल स्पेस 1 to 6 लिख लेंगे। तो अब कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। तो बताइए एक इवेंट ही मान लिए हैं, उसमें क्या क्या नंबर्स आने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो इसमें से देखिए 3 या 3 से बड़ा, तो क्या आएगा 3 आएगा, या 3 से बड़ा में कौन कौन आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इससे ज्यादा होगा क्या। अब इसी का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो नंबर ऑफ इवेंट ई बटा नंबर ऑफ एस। तो बताइए इसमें कितने सैंपल पॉइंट हैं, 4 सैंपल पॉइंट्स हैं। इसमें कितने हैं, 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। काट देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। और अगर ये थोड़ा सा डिटेल्स अगर बनाना है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का है, 3 मार्क्स का देगा, तो यहां पर ये सब लिख के लंबा कर देना। क्या लिख देंगे कि यहीं पर इसके पहले नंबर ऑफ ई इसको लिख देंगे यहाँ 1 2 3 4, नंबर ऑफ एस इसको लिख देंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे और बैठा देंगे। बात सुना रही है, कोई दिक्कत। थर्ड नंबर में क्या है, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। देखिए सैंपल स्पेस तो 1 to 6 बनेगा। अब इवेंट ई मान लेंगे कि क्या होना चाहिए, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें से एक या एक से छोटा, तो एक से छोटा तो कुछ है नहीं, यहां सिर्फ एक लेना होगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी हम ई निकालेंगे, तो एन ई बटा एन एस, तो इसका कितना आ जाएगा, एन ई की जगह यहां एक ही एलिमेंट है और इसमें 6 एलिमेंट है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो यहां 6 से बड़ा कुछ है क्या, अ नंबर मोर देन 6, 6 से ज्यादा कुछ नजर आ रहा है, तो इसका क्या होगा, 5 होगा, कुछ नहीं है, इम्पुटी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर। यहां 5th नंबर में है इवेंट ई इक्वल टू अ नंबर लेस देन 6। तो देखिए इवेंट ई इसमें लेस देन 6 में कहां तक आएगा, 1 2 3 4 5, 6 से छोटा में यही आएगा ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी अब कितना हो जाएगा, एन ई बटा एन एस। इसमें कितने एलिमेंट आ गए, और इसमें इसका आंसर आ गया। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये अब इस टाइप से प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन में आप इंजॉय करो, और एक एक क्वेश्चन को, चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। ये एक प्रकार से रीजनिंग टाइप का है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसको हैंडल करना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसको लेना है, किसको छोड़ना है। बात में आ रही है ना। तो आप एक एक क्वेश्चन करते जाओगे
तो ये दिमाग में अभी से ही बनते जाएगा, बैठते जाएगा और वो फिर इजी लगने लगेगा। 12th क्लास बहुत इजी लगेगा अगर यहां से ये पकड़ा गया, सिचुएशन पकड़ा गया। ठीक है, तो आप एंजॉय करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो और मस्त रहो, अच्छे से तैयारी करो। बेल आइकन हमारा जो है सो प्रेस करो और अपना ख्याल रखो, समाज का ख्याल रखो, देश का ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।